हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये एक छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ जस्ट टू शेयर माय थॉट्स कि अगर मेरे को एक लैपटॉप सिलेक्ट करना है तो मैं क्या चीज़ें उसमें देखूंगा, या दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। इसमें एज सच कोई सीक्वेंस नहीं है, तो आप रैंडमली कोई भी आप अपने प्रेफरेंस से किसी भी पॉइंट को चूज़ कर सकते हो। मैंने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया है प्रोसेसर। मेरी प्रेफरेंस हमेशा इंटेल का प्रोसेसर रहा है, तो मैं इसमें इंटेल ही कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप कोई भी इंटेल का प्रोसेसर i3, i5, i7 या इवन i9 ही हो, हमेशा सबसे पहले चेक करो कि कंपनी कौन सा लेटेस्ट जनरेशन उसमें लेके आई है। हर एक नई जनरेशन के साथ कंपनी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स लेके आती है अपने प्रोसेसर में। लेकिन जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कभी आप परचेज करोगे अगर अपना लैपटॉप, तो आपको ओल्ड जनरेशन के भी लैपटॉप्स मिलेंगे। सेकंड जो मैंने कंसिडर किया है वो है स्टोरेज। आपको भी पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज होती है। हो सकता है कि आपने 2 या 3 साल पहले कोई लैपटॉप लिया हो, उस टाइम SSD का इतना यूजेज ना हो रहा हो, क्योंकि आपको ही पता है पहले HDD ही मेनली चलती थी। तो इसलिए SSD बहुत सारे लोगों के लिए जो 2 या 3 साल बाद कोई लैपटॉप ले रहे हैं उनके लिए बिल्कुल न्यू है। तो हमेशा अपनी स्टोरेज का देखें कि आपको किस टाइप का स्टोरेज मिल रहा है। इनफैक्ट आप उससे पहले ये देखें कि कौन कौन से स्टोरेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कौन सा मेरे लिए सूटेबल है। इन SSD में भी आप ये जरूर देखें कि कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कौन सी फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि SSD में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, जैसे NVMe, उसके साथ PCI भी जुड़ जाता है, ऐसे बहुत सारे। तो आपको वो डिटेलिंग जरूर देखनी चाहिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है स्टोरेज में, और उसमें भी आपको कौन सा बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। और जब लैपटॉप चूज करो तो ये देखो कि कंपनी कौन सी टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है, क्योंकि तभी आप अंदाजा लगा पाओगे सारे ऑप्शंस के साथ जो भी आपने सिलेक्ट किए हैं, कौन सी कंपनी बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रही है। तीसरा मैं चूज करूंगा कि स्क्रीन की रेजोल्यूशन या स्क्रीन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। वैसे तो 2 ही है, LCD या OLED के लैपटॉप्स, जब तक कि Asus का ये लेटेस्ट जो K15 OLED नहीं आया था, तब तक जितने भी OLED के लैपटॉप्स आपको मिल रहे थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव रेंज में आते थे। लेकिन एक Asus का लैपटॉप है जो सस्ती रेंज में लेके आया है उसको। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि OLED स्क्रीन सबके लिए सूटेबल हो। जैसे कोई डिज़ाइनर है, क्योंकि हो सकता है डिज़ाइनर के लिए वो सूटेबल ना हो। हर चीज़ हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि OLED है तो वो सबके लिए सूटेबल होगा। हो सकता है कि डिज़ाइनर्स के लिए जो एक कलर एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हो सकता है उनके लिए OLED स्क्रीन उतनी बेटर ना हो। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आगे क्या होगा हमें नहीं पता। खैर, आप ये जरूर देखें कि आपकी खुद की प्रेफरेंस क्या है और कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, और इनफैक्ट आप रेजोल्यूशन जरूर चेक करें। फॉर एग्जांपल 50,000 की रेंज में जो अभी तक का हिसाब, इनफैक्ट 60,000 की रेंज में अगर मैं OLED स्क्रीन जो Asus प्रोवाइड कर रहा है उसको अलग कर दूं, तो आपको मोस्टली जितने भी लैपटॉप्स प्रोवाइडर हैं वो आपको एक फुल HD स्क्रीन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेप्ट MI नोटबुक अल्ट्रा जो आपको 3.2K की स्क्रीन तक लेके जाता है LCD में ही। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी लैपटॉप सिलेक्ट करें तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको स्क्रीन का रेजोल्यूशन और क्या टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड की जा रही है लैपटॉप कंपनी द्वारा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट लेके आता हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत मैटर करता है कि आपको लुक वाइज अपना लैपटॉप कैसे मिल रहा है। मीन्स आपको जो स्क्रीन के बेजल्स हैं वो कितने थिक या थिन मिल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली, आपको बॉडी टाइप कैसा मिल रहा है लैपटॉप का। आपको एल्यूमिनियम मिल रहा है, प्लास्टिक मिल रहा है, ये आप जरूर कंसिडर करो लैपटॉप लेते हुए कि आपको बॉडी टाइप क्या मिल रहा है, क्योंकि आई बिलीव कि इससे आपका ड्यूरेबिलिटी फैक्टर डिसाइड होता है, क्योंकि प्लास्टिक विल बी लेस ड्यूरेबल देन एन एल्यूमिनियम बॉडी। तो आप ये डिफरेंस कर सकते हो। अभी एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि मैं इसमें हिंजेस जैसी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको जो ऑनलाइन आप अगर चीज़ देख रहे हो तो आप नहीं पता लगा सकते अनटिल अनलेस आपको रिव्यूज़ उस टाइप के मिले। तो हिंजेस के बारे में मैं यही कहूँगा कि आपको प्रैक्टिकली उसको देख के, उसको परख के ही पता लगेगा, अदरवाइज आपको रिव्यूज़ के बेसिस पर ही जाना पड़ेगा। तो मैं उसे कंसिडर इसमें नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जो मेजर मेरे लिए फैक्टर आता है, क्योंकि मैं मेजर फैक्टर्स इसमें कंसिडर कर रहा हूँ जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है, उसमें है एक कि आपका लैपटॉप आपको बैकलाइट कीबोर्ड प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। मैंने सिचुएशंस देखी हैं जिसमें वाकई में मुझे लगता है कि हाँ, अगर मेरे लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं होता तो मुझे बहुत सारे इश्यूज़ होते, मुझे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते। लेकिन क्योंकि ये बैकलाइट है तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ही ईजी हो जाती है। कभी मेरे को ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर मुझे बैकलाइट कीबोर्ड का रिक्वायरमेंट है ही है।
हमेशा चेक करो कि आप जो भी लैपटॉप ले रहे हो उसमें बैकलाइट कीबोर्ड प्रोवाइड कर रही है कंपनी या नहीं कर रही है। बिलीव मी, ये बहुत मैटर करता है ये। बस मेरे मेजर फैक्टर्स यही रहेंगे। मैं इसमें वाईफाई का कौन सा वर्जन है, ब्लूटूथ का कौन सा वर्जन है, या आपके पोर्ट्स में क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है, या इनफैक्ट आपको जो लैपटॉप आप ले रहे हो उस कंपनी की सपोर्ट कैसी है, मैं उसको भी एक बार साइडलाइन करूँगा। क्योंकि जो मैंने ये फैक्टर्स बताए हैं, इन फैक्टर्स में मुझे कोई चीज़ बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे मिल रही है, मैं ये कंसिडर करके चलूँगा कि भाई बाकी जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया ब्लूटूथ का वर्जन क्या प्रोवाइड कर रही है कंपनी, या वाईफाई का क्या वर्जन प्रोवाइड कर रही है, या इनफैक्ट सपोर्ट भी क्या होगी, क्योंकि आप वो तो जब तक आप परखोगे नहीं आप बता नहीं सकते कि सपोर्ट कैसी है। और जब कंपनी अब कंपटीशन में उतरी है और ये सब चीज़ें जो मैंने मेजर चीज़ें आपको बताई हैं उनमें आपका वो खरी उतर रही है, मैं तो एटलीस्ट मैं अपनी बताता हूँ कि मैं ये मान के चलूँगा कि वो कंपनी जो है बाकी चीज़ों में भी मेरे लिए बेस्ट होगी। सपोर्ट में तो एटलीस्ट मेरे को उसको चांस देना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहूँगा कि भगवान ना करे कि आपको सपोर्ट की कभी ज़रूरत पड़े किसी कंपनी की, आपका लैपटॉप ख़राब ही क्यों हो। तो बस मेरे लिए वो मेजर फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बताए। और इन सब चीज़ों के बारे में जब आप डिसाइड कर लो तो ऑफ कोर्स आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपना रेट्स चेक करो, अगर वो प्रोडक्ट डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। इनफैक्ट आप ऑफलाइन जाके भी देख सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन में आपको एक एडवांटेज ये हो सकता है जो ऑनलाइन में या तो दिखता ही नहीं है या बहुत कम दिखता है, वो है कि आप विंडोज़ का जो वर्जन है वो ओरिजिनल ना लेके डॉस के वर्जन के साथ आप जाओ और बाद में उसको इंस्टॉल कराओ, तो आपको मेरे हिसाब से काफ़ी बेनिफिट हो जाता है प्राइस वाइज। लेकिन ये चीज़ भी हर लैपटॉप के साथ नहीं चलती है, कुछ ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे और उनके साथ आपको जो भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिस भी प्राइस पे, वो आपको लेना पड़ेगा। सॉरी अगर मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो मैं चीज़ देखूंगा वो सारी की सारी कंसिडरेशन में मैंने ली है इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू, बाय बाय।